मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। उसका मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस में हम मतलब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए लिखना होगा मीन। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर आपको लिखना होगा नॉट, इसके बाद बीन, फिर टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। उसका मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। ही डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू एम्बेरस यू। हम लोगों का मतलब उसे धोखा देना नहीं था। वी डिड नॉट मीन टू चीट हिम। तुम्हारा ऐसा करने का मतलब नहीं था। यू डिड नॉट मीन टू डू दैट। एक और टॉपिक जिसका रिप्लाई को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन करना है। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। कामयाबी मेहनत की देन है। प्यार प्रकृति की देन है। सुख समृद्धि भाग्य की देन है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसी चीज़ की देन होना ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए लिखना होगा ऑल अ मैटर ऑफ। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब, फिर आपको लिखना होगा ऑल अ मैटर ऑफ और लास्ट में अदर वर्ड्स। आइए इसको एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। कामयाबी मेहनत की देन है। सक्सेस इज ऑल अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। प्यार प्रकृति की देन है। लव इज ऑल अ मैटर ऑफ नेचर। सुख समृद्धि भाग्य की देन है। प्रॉस्पेरिटी इज ऑल अ मैटर ऑफ लक। अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है। इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इंसान भगवान की देन है। ह्यूमन इज ऑल अ मैटर ऑफ गॉड। एक उम्र टॉपिक जिसका रिप्लाई को इस वीडियो को कमेंट सेक्शन करना है। महानता शिष्टाचार की देन है।